बताने की कोशिश की है कि एक गाना को तैयार करने में या एक गाना बनाने में कितना क्या क्या और कैसे होना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या एक गाना कैसे बनाकर तैयार किया जाए, तो आप लोग समझ पाए होंगे। राइटर जो है सिंगर के मिजाज को समझा, फिर म्यूज़िक कंपोज़र ने राइटर और सिंगर के मिजाज को समझकर म्यूज़िक कंपोज किया, फिर डायरेक्टर ने गाने के मिजाज को समझ करके जो है वीडियो शूट किया। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है और एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के डिजिटल रूम में। दोस्तों, वैसे तो आज के टाइम पर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो यूट्यूब, गूगल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ढेर सारा जानकारी आपको मिल जाता है। अब हमारे जो है तमाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में और जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर कमेंट करके हमारे जो देखने और चाहने वाले मित्र हैं वो अक्सर जो है कमेंट करते रहते हैं कि गाना कैसे बनता है। दोस्तों, गाना कैसे बनता है का जब मैटर आता है तो इसमें दो रास्ते निकल के आते हैं। एक होता है कि जो राइटर लिखता है, बनाता है, गाना ऐसे बन जाता है और कई लोग जो है उसको गा देते हैं। लेकिन अगर एक गाना बनाने का जो बेसिक जानकारी है, मतलब जो एक सिरे से लेकर चलता है, यानी कि गाना बना के, रिकॉर्ड करके, शूट करके, एडिट करके, रिलीज़ करके, मतलब टोटल A to Z वर्क कंप्लीट कर देने के लिए कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, कुछ बेसिक सिस्टमों का ज़रूरत होता है और तब जाकर जो है फाइनल पब्लिक के बीच में एक कंटेंट बन के गाना जो है रिलीज़ होता है। तो दोस्तों, इसी विषय पर आज हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, एक एक करके बड़े बारीकी से समझाएंगे कि गाना कैसे बनता है। अगर एक गाना बनाना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और गाना बनाने का जो बेसिक सिस्टम है, जो लिस्ट है, हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो आइए हम लेकर चलते हैं सबसे पहले नंबर पर कि अगर एक गाना बनाना है तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक गाना बनाने के लिए एक ढंग का सिंगर होना चाहिए जो मिजाजी हो, जिनको गायकी के विषय में ढंग की जानकारी होना चाहिए और किसी भी प्रकार के कंटेंट को बनाने से पहले उस सिंगर का जो गायन शैली है उसको फोकस में करते हुए एक बढ़िया राइटर जो है होना ज़रूरी होता है, जो दूसरे नंबर पे आता है। एक ढंग का राइटर जो सिंगर के मिजाज को समझ पाए कि सिंगर आखिर गाता क्या है, उसकी गायकी कैसी है, उसकी गायन शैली कैसी है। जब इन सब चीज़ों को वो पकड़ पाता है, समझ पाता है और सिंगर के मिजाज का अगर राइटर होता है तो दोनों का जो है एक मेल बनता है और मेल बनने के हिसाब से दोनों एक दूसरे को मैनेज करके एक बढ़िया गाने का निर्माण कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर सिंगर मिजाजी है और राइटर मिजाजी है तो दोनों मिलकर एक गाने का जो है रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और गाना लिखा जाता है, सिंगर रियाज करता है। लेकिन जब उसके बाद अगला प्रोसेस जो होता है गाना बनाने का वो है एक बढ़िया म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यानी कि जिसके म्यूज़िक कंपोज़र हों वो बढ़िया हो, रिकॉर्डिस्ट अच्छे हों, मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छा होता हो। अगर ऐसा हो पाता है तो गारंटी है कि एक बढ़िया गाना बन जाएगा। सिंगर मिजाजी हो, राइटर मिजाजी हो, दोनों का मेल बैठता हो, मतलब एक दूसरे में घुलते मिलते हों, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हों। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बढ़िया होना चाहिए, यानी कि उसको संगीत के विषय में नॉलेज होना चाहिए, संगीत की जानकारी होना चाहिए और सिंगर, राइटर और म्यूज़िक कंपोज़र का ढंग का मेल होना चाहिए ताकि तीनों एक बढ़िया गाने को कंपोज कर पाएँ, लय सुर ताल के साथ साथ फाइनल गवा के मास्टरिंग मिक्सिंग कर पाएँ। अब दोस्तों, इतना काम तो चलो एक गाना बनाने का जो है शुरुआती सिस्टम रहा है, होना ज़रूरी होता है। इतना काम तो बड़े आसानी से हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें होते हैं जो गाना बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि वीडियो। अब आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हॉबी है एंटरटेनमेंट को लेकर, यानी कि अगर किसी को एंटरटेनमेंट करना है तो या तो यूट्यूब पर जाएगा या फेसबुक पे जाएगा या छोटे बड़े तमाम वीडियो प्लेटफॉर्म हैं उस पर जाएगा। अब MP3 आपने बना के तैयार कर लिया और सोशल मीडिया के डिमांड के हिसाब से, पब्लिक डिमांड के हिसाब से अगर देखा जाए तो वीडियो जो है
ज़्यादा लोगों को अपने प्रति इंटरेक्ट कर पाता है। वीडियो देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मान लिया MP3 आपने बना लिया, उसके बाद बढ़िया जो है वीडियो डायरेक्टर होना चाहिए, गाने के थीम के हिसाब से जो ग्रुप के लड़के लड़कियां होती हैं वो होना चाहिए, साथ साथ में बढ़िया लोकेशन होना चाहिए। लोकेशन के तौर पे आउटडोर इंडोर भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। साथ साथ में फार्म हाउस हो गया, साथ साथ में जो है ट्रैवलिंग यानी कि बाहर के वीडियो जो इंक्लूड किए जाते हैं वो सब भी होना ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होता है कि डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और जो है कैमरामैन, ये लोग जो है एक दूसरे के काम करने के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हों और एक दूसरे को समझते हों, तभी एक बढ़िया थीम, गाने के हिसाब से एक बढ़िया थीम जनरेट करके शूट कर पाते हैं। मान लिया गाना रिकॉर्ड हुआ, शूट हुआ, अब काम आता है मिक्सिंग का। तो दोस्तों कुछ चीज़ें होता है कि जैसे मान लिया जब सिंगर के मिजाज को देखकर गाना लिखा गया, राइटर जो है सिंगर के मिजाज को समझा, फिर म्यूज़िक कंपोज़र ने राइटर और सिंगर के मिजाज को समझकर म्यूज़िक कंपोज किया, फिर डायरेक्टर ने गाने के मिजाज को समझ करके जो है वीडियो शूट किया। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है और एक बहुत बड़ा भूमिका होता है एडिटर का। जब डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और गाने के थीम के हिसाब से जब डाटा शूट होके एडिटर के पास आता है तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है कि उसको लाइन अप करना, मतलब फुटेज बाय फुटेज, सीन बाय सीन एडजस्ट करके जो है एक बढ़िया वीडियो बना देना। अब दोस्तों ये जो है ये बेसिक है, प्राइमरी जानकारी है और प्राइमरी वर्क होता है एक गाना बनाने के लिए। एडिटर के पास आया, एडिटर ने एडिट करके फाइनल मास्टर डाटा तैयार कर दिया वीडियो का। अब उसमें जो है आज के टाइम पर जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर गाने रिलीज होते हैं, काम आता है डिजिटल का। अब डिजिटल का जो आप आउटपुट दोगे बना के, उसका पूरा मार्केटिंग के हिसाब से रूपरेखा तैयार किया जाएगा। पोस्टर डिज़ाइन, लोगो, पट्टी, सिंगर का नाम और जो भी लोग उसमें इंक्लूड होते हैं बनाने के लिए, उन सब लोगों को जोड़ा जाता है। हर एक चीज़ को इकट्ठा करके पूरा मैनेज करके फाइनल डाटा तैयार करके फिर उसके बाद में रिलीजिंग का प्रोसेस शुरू होता है और रिलीज़ होके मार्केट में लोगों के बीच में जाता है। यानी कि एक बढ़िया गाना बनाने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और एक बहुत बढ़िया टीम होना चाहिए। और टीम में कम से कम बढ़िया कंटेंट करने के लिए 10, 20, 30 लोगों का जो है योगदान होता है। अगर बढ़िया कंटेंट बना के लाया जाए, लोगों के बीच में जब रिलीज़ होता है या पहुंचाया जाए, तो उसमें कम से कम 15 से 20 लोगों का योगदान होता है A to Z ऑल वर्क करने के लिए। जैसे रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन, मार्केटिंग, इनमें जो है एक ग्रुप बाय ग्रुप लोगों का कैटेगरी बटा होता है। अपना अपना काम सब इकट्ठा करके फाइनल कंपनी को देते हैं, तब कंपनी जाकर रिलीज़ करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है कि एक गाना को तैयार करने में या एक गाना बनाने में कितना क्या क्या और कैसे होना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या एक गाना कैसे बनाकर तैयार किया जाए, तो आप लोग समझ पाए होंगे। तो बने रहिए BCT पर, हम आप लोगों के बीच में आएंगे नेक्स्ट कंटेंट में, यानी कि दूसरे वीडियो में दूसरे मैटर के साथ, यानी कि नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।